ख़बर बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे लिए नहीं, हमारे पड़ोस से ख़बर आई है। वो जो हमसे एक दिन बाद में आज़ाद हुआ, मगर आज वो चांद तक जा पहुँचा है और हम जो हैं वो टामक टोहियाँ मारने में मसरूफ़ है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की। सोशल मीडिया जिससे बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, उस पर अगर देखें तो हालात ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। और वो ये है कि एक मखसूस सियासी गिरोह बुरी खबरों की ताक में रहता है और जैसे ही उस गिरोह को कोई भी बुरी खबर मिलती है तो उससे कहने के मिर्च मसाला लगाकर सोशल मीडिया के जरिए मायूसी फैलाने का काम तेज कर दिया जाए। इंडिया वाले कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। पाकिस्तान में जो कुछ हो कम है, पाकिस्तान जो कुछ करे, पाकिस्तानी जो कुछ करें कम है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जैसे कि आप ये देखें कि ऐड है, ये फ़ोन करके आप इनसे मालूम कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर कोई लड़की शादी से पहले ही सारी कुछ कर चुकी है तो उसका कंवारापन रहने के लिए कि वो कंवारी है, वो करने के लिए हम पर्दा बरक़ात वापस लगा सकते हैं और 4,500 रुपये में वापस आप ना सिर्फ ये कि कंवारी बनेंगे बल्कि आपका खून भी निकलेगा सुहागरात के दिन और सूजिश भी पड़ेगी। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई कैसे हैं आप सभी। तो भाई ये वीडियो दिखाने का मोटिव सिर्फ इतना है कि वही जाहिल पाकिस्तानी कौम है जिसने कुछ महीने पहले अरब से एक लड़की आई थी, अरबिक प्रिंटेड था, जिसको बोला था गुस्ताख रसूल की 21 सजा सर तन से जुदा। ये है भाई इस्लामिक देश। इसकी एड आप लोगों ने देखी कि भाई ये क्या बना देते हैं 4,500 रुपए में। आप लोग स्टार्टिंग में देख लिया, यानी कि भाई खुल के नहीं बता सकता भाई सब कुछ। वीडियो देखिए, उसके बाद फिर से बात करेंगे। अजीज दोस्तों, इस पाकिस्तान से में मतलब आप एक तो यह है कि ये पक्के मुसलमान हैं, इस्लाम इज़ ऑल फॉर सेक्स, और ये बिल्कुल सेक्स के पीछे पाकिस्तानी बिल्कुल पागल दीवाने हैं। जैसे कि एक रशियन लड़की पाकिस्तान आई थी, वो अपना एक्सपीरियंस बता रही है। Who is writing me to find a girlfriend for you, to find a Russian woman for you. Please, people, don't do this thing because you can respect other country women or no. I need white woman, I need Russian woman, I need Russian girlfriend. What is this? Please respect other nation, other woman, okay? Don't act like we are slaves or something. What you will do with Russian people? Please tell me. दोस्तों, बात निकली है पाकिस्तानियों की, तो सिर्फ पिछले 3 दिन में मैंने यहाँ पे इंग्लैंड में 3 ऐसे केसेस देखे जो कि अदालतों में चल रहे हैं। एक केस है जिसमें 25 आदमियों को जेल हुई है, रेप, सेक्सुअल अब्यूज और ट्रैफिकिंग 8 लड़कियों की। नॉर्थ किर्कलिस में ये 1999 से 2012 के दरमियान 8 लड़कियों को ट्रैफिक किया गया, उनसे सेक्स का धंधा कराया गया, उनके रेप किए गए और इनको लीड्स क्राउन कोर्ट ने सजा दी है। इसमें तकरीबन सारे ही पाकिस्तानी हैं। खुद एक मेल कई फीमेल्स के लिए काफी होता है। अरे एक अच्छी नेक औरत मिले उससे निकाह कर लो, दूसरी मिले उससे निकाह कर लो, तीसरी मिले उससे निकाह कर लो, चौथी मिले उससे निकाह कर लो। औरत तो खेत है, आगे से घुसो, पीछे से घुसो, दाएं से घुसो, बाएं से घुसो, नाक से घुस जाओ, मुंह से घुस जाओ, सब रवा है। हलाला 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 हलाला। हलवा खाएं और सो जाएं। ना हंटर मारेगा ना, हिजाब उठा करके पिछाड़ में इतना हंटर मारेगा, मतलब होश ठंडा हो जाएगा। सही बात है। मीडिया पे जन्नत को ना लिबरल लोग एक मजाक बना के पेश कर रहे हैं। ये लोग अब बेसिकली इस्लाम मानने वाले नहीं है, ये लोग इस्लाम नहीं मान रहे। कि वजू करने बैठा हूं, ऐसा लगा कि पेशाब का कतरा टपक गया, जाओ धुल क्या और उतना हिस्सा जहां कपड़े में लगा उसको भी धुल लूं। अब वजू के लिए अगर बैठोगे, तुम्हें लग रहा है कि पेशाब के कतरे टपक रहे हैं, टपकने दो। तुम पानी ले लो एक चुल्लू में, चुल्लू पर पानी में जाके डूब के आ जाओ और उस जगह पर छिड़क दो पानी। तो फिर होगा क्या? ये पेशाब का कतरा नहीं बल्कि मेरा छिड़का हुआ पानी, मेरा छिड़का हुआ पानी। इस्लाम में जो लिखा हुआ है, कत्ल कर दो, वर्जिन हूर मिलेगी, वर्जिनिटी ब्रेक करोगे, जन्नत में बच्चे पैदा करोगे बिना लेबर के। जन्नत तो चीज ही क्या है, याशी की तो जगह है वो। कुत्ता मत पालो, मुसलमान औरतें पाल लो। अच्छा काम नहीं है कुत्ते पालना। औरत तुम्हारे लिए मजेदारी का सामान है। ये तो जन्नत का हुस्न है कि ऐशो इशरत की जगह है। इस सिलसिले में आप ये देखें कि केपी गवर्नमेंट ने बैन लगाया है कि आप थैलियों में गैस भर के नहीं बेच सकते। लेकिन एक तरफ भारत है, दुनिया भर है जो सिलेंडर में गैस बेचते हैं, ये पाकिस्तानी बड़े बड़े कचरे के थैलों में गैस भर के बेच रहे हैं। और ये इस तरह पाकिस्तान दुनिया में एक मजाक बन के रह गया है। जैसे कि आप ये देखें कि ऐड है, ये फ़ोन करके आप इनसे मालूम कर सकते हैं
ये कह रहे हैं कि अगर कोई लड़की शादी से पहले ही सारी कुछ कर चुकी है तो उसका कंवारापन रहने के लिए कि वो कंवारी है, वो करने के लिए हम पर्दा बरक़ात वापस लगा सकते हैं और 4,500 रुपये में वापस आप ना सिर्फ ये कि कंवारी बनेंगे बल्कि आपका खून भी निकलेगा सुहागरात के दिन और सूजिश भी पड़ेगी। कौन है ये लोग? पाकिस्तानी। कहाँ से आते हैं ये? आपने कुरान पढ़ा है, कुरान की आयतों का हवाला दिया कि कुरान में इन जगहों पे वायोलेंस वगैरह की बात की गई, और फिर आपने गीता पढ़ी और गीता में आपको ये सब कुछ नजर नहीं आया। तो यही हाल मेरा है। मेरा बचपन सऊदी अरब में गुजरा है और मैंने 7 हज किए हैं, लेकिन मेरे अंदर भी कुछ सवाल थे एक मुसलमान होने की हैसियत से, जिनके जवाब नहीं मिल रहे थे, क्योंकि आपको पता है इस्लाम में सवाल करने की इजाजत नहीं है। तो मैंने भी जब भगवत गीता पढ़ी आज से 6-7 साल पहले, तो मुझे जवाबात मिलना शुरू हो गए। तो आपने क्या ऐसा फर्क महसूस किया भगवत गीता में और कुरान में? जमीन और आसमान का। एवरीवन नोज आई एम अ वेरी ब्लंट स्पीकर, और मुझे अपनी बातों को रखने में जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ मुस्लिम, एक मुसलमान होने के नाते जो भी सवाल मेरे मन में आ रहे थे उस वक्त, उसका जवाब हमारे इस्लाम के ठेकेदारों को देना चाहिए था, और बहुत सारे हवालों से देना चाहिए था। और जब भी मुझे वो टर्न करने की कोशिश करते थे शरिया लॉ पे या बहिश्ती जेवर पर या सही अल बुखारी पर, तो मैं उनसे यही कहती थी कि जो मुसलमान 4 अलहामी किताबों को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कुरान के साथ साथ, वो शरिया लॉ को क्यों मुझसे एक्सेप्ट करवाने की कोशिश कर रहा है? हमारी 5 अलहामी किताबें थी, तौरात, ज़बूर, बाइबल, इंजील, कुरान। बाइबल के बारे में सुनना भी नहीं चाहते हैं, चर्च के अंदर एंटर भी नहीं करना चाहते हैं मुसलमान। तो जब अलहामी किताब जो अल्लाह तबारक तआला ने खुद नाजिल किया, उन 4 को ये लोग रोज बेइज्जत करते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन हमारे इस्लाम के ठेकेदारों में कैसे आ गया कि नाजिया इलाही खान शरिया लॉ और सही अल बुखारी और बहिश्ती ज़ेवर को एक्सेप्ट करेगी सुनना? तो मैंने कहा अल कुरान से ही आप मुझे रेफरेंस दीजिए कि जो सवाल मेरे मन में उठ रहे हैं ये क्यों उठ रहे हैं, और उसको आप क्लियर कर दीजिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, ये है भाई साहब इस्लामिक देश पाकिस्तान। यानी कि ये इस्लामिक देश पाकिस्तान नहीं है, ये मौलानाओं का देश पाकिस्तान है। कैसे? देखिए, एक तो भाई वहां पर देखिए जो मौलानाएं हैं वहां पर उनको इतनी छूट दी गई है भाई, किस तरह से भी कितने भी आप अपने हिसाब से चलो। और दूसरे, हुक्मरान नाम की कोई चीज नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल नहीं है। आप लोगों ने देख लिया होगा कि अब पाकिस्तान के जो यूट्यूबर थे, जो रिएक्शन वीडियो बनाते थे, वो भाई टोटली उनको कंट्रोल कर दिया गया है कि भाई पाकिस्तान के बारे में तो भाड़ में जाए। क्योंकि पाकिस्तानियों को जब पूछा जाता है इस्लाम वर्सेज पाकिस्तान, तो उनके लिए भाई इस्लाम पहले है, देश उनके लिए भाड़ में जाए। पाकिस्तान की आर्मी के बारे में कुछ नहीं बोला। देखिए, वैसे तो बेचारे आज तक किसी ने कुछ बोला भी नहीं था, और अब है, यानी कि एक तरह से उनको धीरे धीरे पता लग रहा था, क्योंकि इमरान खान है, उसके जो समर्थक थे वो भाई कभी सड़कों पे आ जाते थे, हल्ला उल्ला करते थे। तो एक वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान की जो लोन मिलता था IMF से, वो इमेज खराब हो रही थी। अब है पाकिस्तानी मीडिया है वो तो टोटली कंट्रोल थी। अब जो सोशल मीडिया है वो भी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, यानी कि जो वहां से ऑर्डर आएंगे उसके हिसाब से चलेगा भाई, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, वो सब कुछ अभी कंट्रोल हो चुका है। अब जो वो दिखाएंगे उसके हिसाब से भाई उनको भीख मिलेगी। तो पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामिक देश बनता है वो आप लोगों ने देख लिया भाई, एक्चुअल रियलिटी क्या है। जो पाकिस्तानी देश में अपने आप को, देखिए अभी शहबाज शरीफ दोबारा फिर से भाग गया भाई सऊदी अरबिया, तो वहां से फिर से कुछ लेके आएगा। अभी एक आज ही खबर आई है, इसकी एक चाइना के अंदर भी विजिट होगी। तो यानी कि भाई जितना लपेटा जा रहा है, लगे पड़े हैं लपेटने में। आप लोग क्या रिकमेंडेशन रखे? जय जवान, जय श्री राम।